Love Story Season 2. रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे 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 अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे हाय। फिल्म सिलसिला के इस गाने में अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री में उनकी बेहतरीन अभिनय प्रतिभा तो दिखती ही है, लेकिन देखने वालों को तो आज भी इस गाने में हकीकत की झलक दिख जाती है। और आज भी अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम साथ में लेते ही जहन में उठता है ये सवाल कि क्या इन दोनों का अफेयर कभी था भी या नहीं? क्या इस लव स्टोरी में कोई सच है भी या नहीं? ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहां पिघलते। ये कहां आ गए हम, लव स्टोरी के सफर पर साथ साथ चलते हम और आप एक बहुत खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गए। मैं हूं निगार खान और आज जिक्र उस लव स्टोरी का जिसका कभी ऐलान तो नहीं हुआ, मगर फिर भी ये प्रेम कहानी जमाने भर में सुर्खियों में रही। वो इश्क जो कहने के लिए तो छुपा रहा, मगर जिसकी न जाने कितनी कहानियां हवाओं में तैरती रही। ये मोहब्बत का वो सिलसिला है हुजूर, जिसका जादू गुजरता वक्त भी कम नहीं कर सका। अमिताभ बच्चन, रेखा और मोहब्बत का वो सिलसिला जो करीब 25 साल पहले शुरू हुआ था। मेरी सांस सांस महके, कोई भीना भीना चंदन। इन किरदारों की बेपनाह मोहब्बत, उनके रिश्तों की उलझनें। आप ये बाजी हार जाएंगे। मैं कोई बाजी नहीं खेल रही हूँ। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही हूँ। और आखिरकार समाज के बंधनों के सामने समझौता करती इनकी मोहब्बत देखकर लोगों को यह भी लगा कि यह महज फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि मोहब्बत में सुलगते एक दिल से निकली आवाज है। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। हाँ, हमें मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। हाय, कुछ तो था जो अमिताभ और रेखा का नाम लेते ही ये डायलॉग याद आ जाता है। मगर फिर जहन में सवाल भी उठते हैं, क्या वाकई में अमिताभ और रेखा की कोई लव स्टोरी थी? कुछ लोगों का कहना है कि ये मोहब्बत की दास्तान कभी हकीकत थी ही नहीं। वहीं पर कुछ लोगों के पास इस प्रेम कहानी के छुपे हुए, ढके हुए दिलचस्प किस्से। पहली बार अमिताभ और रेखा एक साथ फिल्म दो अनजाने में नजर आए थे। यह फिल्म 1976 में रिलीज हुई थी। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई उस वक्त अमिताभ और रेखा एक दूसरे से अनजाने ही थे।
आइए। रेखा से मुलाकात के 3 साल पहले यानी 1973 में अमिताभ जया भादुड़ी से शादी कर चुके थे। यही नहीं, अमिताभ इस वक्त तक स्टार भी बन चुके थे। वहीं उस वक्त तक रेखा को न तो कोई एक अभिनेत्री के तौर पर गंभीरता से लेता था और न ही उनके लुक्स के दर्शक दीवाने थे। रेखा बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर हिंदी फिल्मों की अभिनेत्रियां हुआ करती थी। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। रेखा खबरों में तो रहती थी पर गलत वजहों से। रेखा विश्वजीत के साथ अपने किसिंग सीन की वजह से चर्चा में रही, जिसकी तस्वीरें एक मैगजीन के कवर पेज पर छपी थी। इसके अलावा रेखा का नाम किरण कुमार के साथ जोड़ा जाता था और 1973 में खबर यह भी आई कि रेखा ने अभिनेता विनोद मेहरा से शादी कर ली और इसके बाद उनका तलाक भी हो गया। हालांकि रेखा ने कभी विनोद मेहरा के साथ अपनी शादी की बात कबूल नहीं की। और फिर फिल्म दो अनजाने के सेट पर रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई अमिताभ बच्चन की और उसके बाद रेखा के लिए मानो सब कुछ बदल गया। तुम हंस रही हो? रेखा बदलने लगी। अमिताभ की शख्सियत उनके काम को देखकर रेखा अब अपने काम को पहले के मुकाबले काफी संजीदगी से लेने लगी। अमिताभ बच्चन ने उन पर जादू सा कर दिया था। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। I really learned a lot. It changed my perception about what being on the sets. It was never a playground again. It was just unbelievable. It was something that I had to really sit up and say, hello, what is going on here? It was just amazing. And for a girl who had no idea, what professionalism is all about, what a baritone voice is all about, how perfect diction and perfect intonations and perfect attitude. सुना आपने? घूम फिर कर ही सही, मगर दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है हुजूर। रेखा तो जैसे हो गई थी इश्क में गिरफ्तार। फिल्म दो अनजाने कामयाब रही। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री को रेखा और अमिताभ के रूप में एक सुपरहिट जोड़ी मिल गई। रेखा और अमिताभ को कई फिल्मों के लिए साइन किया गया, जिसके बाद कभी फिल्म के सेट पर, कभी शूटिंग के बाद बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी और अब और क्या पता है। तुम जाओ से, चलो। अरे जाओ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या मतलब? सारे गांव ने तो कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? यही कि मैं आपकी दासी हूँ। दासी? अब तो मेरी जिंदगी आप ही के चरणों में। अरे क्या बक रही हो? फिल्म दो अनजाने के बाद साल 1977 से लेकर 1979 तक गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर और मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों की कामयाबी ने अमिताभ रेखा की जोड़ी का डंका बजा दिया। रियल लाइफ की ये खूबसूरत केमिस्ट्री अब रियल लाइफ में भी नजर आने लगी थी। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रेखा की नजदीकियों की खबरें अखबारों और फिल्मी मैगजीन्स की सुर्खियां बनने लगी थी।
1979 में कई फिल्म मैगजीन्स में ये खबरें भी छपी कि अमिताभ की पत्नी जया बच्चन तक भी इस अफेयर की खबरें पहुंची और इस बात को लेकर उनके घर में भी काफी हंगामा रहा। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इसमें दखल दो। फिल्म इंडस्ट्री के लोग चटखारे लेकर इस अफेयर के चर्चे कर रहे थे। रेखा भी खुद अपने करीबी दोस्तों से अपने इश्क और उससे जुड़े रिस्क का जिक्र करने लगी थी। लेकिन अगर कोई था जो इस लव स्टोरी को पूरी तरह से नकार रहा था तो वो थे खुद अमिताभ बच्चन। कहते हैं रेखा दिल ही दिल में चाहती थी कि जमाने के सामने अमिताभ कम से कम इस रिश्ते के बारे में बात तो करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाय प्रेम की मारी। फिर अचानक एक दिन रेखा ऐसे अंदाज में नजर आई जिसे देखकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई थी। 22 जनवरी 1980 मौका था अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का। आमतौर पर शादी में सबका ध्यान दूल्हा दुल्हन की तरफ ही होता है, लेकिन जैसे ही रेखा इस फंक्शन में आई, हर किसी की नजर उनकी तरफ मुड़ गई, क्योंकि किसी शादीशुदा महिला की तरह रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर आई थी। हर कोई रेखा की मांग में भरे सिंदूर को हैरत से देख रहा था। उसी समारोह में दबी जुबान में बातें होने लगी। सवाल उठने लगे कि क्या रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है। उस रात की तस्वीरें कई मैगजीन्स में भी छपी, लेकिन इन सवालों के जवाब में रेखा ने खुलकर कभी कुछ नहीं कहा और ये राज राज ही रहा। रेखा यही नहीं रुकी। 1980 में ही फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट में छपे एक लेख के मुताबिक रेखा लोगों को अमिताभ के साथ अपने रिश्ते के बारे में इशारा देने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। स्टारडस्ट में छपे इस लेख के मुताबिक रेखा ने एक स्टोर में जाकर यह भी बताया कि वो मां बनने वाली हैं। लेकिन इसके बावजूद अमिताभ रेखा के साथ अपने अफेयर की हर खबर पर चुप्पी साधे रहे। इन दोनों के अफेयर की बातें होती रहीं, छुपकर होती मुलाकातों की खबरें छपती रहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन इस मामले में कुछ भी कहने से हमेशा बचते रहे। वो एक लिटरेचर परिवार से हैं। जब रेखा के साथ उनका अफेयर था तब बाबूजी भी थे, उनकी माँ जी भी थी, और अमिताभ को मालूम था कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जिसकी वजह से कहीं उनके घर के अंदर जो है एक अशांति हो। तो ही वॉज वेरी मच कमिटेड टू द फैमिली, और इस वजह से उन्होंने ये जो रेखा को जो है घर के बाहर ही रखा, प्रतीक्षा से दूर ही रखा था। रेखा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन अपने और अमिताभ के रिश्ते के बारे में साल 1984 के नवंबर अंक में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने आखिरकार अपने और अमिताभ के रिश्ते का सच दुनिया को बताया और चौंकाने वाले खुलासे किए। रेखा ने नाम लिए बिना अमिताभ की पत्नी जया बच्चन पर भी निशाना साधा। रेखा ने कहा, किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं तो दूसरी औरत हूं ना। ऐसी बातों से माता पिता को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे कौन से माता पिता हैं जो अपने शादीशुदा बेटे के अफेयर की खबरों पर शर्मिंदा नहीं होंगे। इमेज की बात है ना। दूसरे इंसान की इमेज एक बेचारे शख्स की है जिससे उसे काफी फायदा होता है। ये एक बहुत अच्छी विशेषता है। अगर आप अपनी हसरतों को खत्म कर सकते हैं और एक ऐसे शख्स के साथ एक ही छत के नीचे रह सकते हैं जिसके बारे में आप ये जानते हैं कि ये किसी और से प्यार करता है, मुझे ये फायदा नहीं मिल सकता। आज मैं किसी और की होने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं इस रिश्ते में बंधी हुई हूँ।
मेरी जिंदगी में जो भी कुछ होता है उन्हीं की वजह से होता है, लेकिन शादी, हम ऐसी चीज के बारे में सोचकर क्यों दुखी हों जो हो ही नहीं सकती। लेकिन तू कब तक अपनी असलियत लोगों से छुपाती रहेगी बेटी? माँ जी, मेरा घर तो बस नहीं सकता। समझ में नहीं आया कि ये मोहब्बत का ऐलान था या फिर दिल में दबे गुस्से का इजहार। रेखा के इस इंटरव्यू ने उस दौर में काफी खलबली मचाई थी। ये तो हुई रेखा की बात। क्या आप जानते हैं जया बच्चन ने क्या किया था? अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरों से परेशान हो चुकी जया ने एक रात रेखा को फोन किया और अपने यहां डिनर पे बुला लिया। उस रात अमिताभ शहर से बाहर गए थे। फोन सुनकर रेखा थोड़ी घबराई, थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर जया से मुलाकात करने के लिए उन्होंने हाँ कर दी। ये मुलाकात एक बहाना है। जिस समय अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें जोरों पर थीं, उस समय इन खबरों से परेशान होकर जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर बुलाया। ये बात रेखा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई थी, जो उन्होंने फिल्म पत्रिका स्टारडस्ट को दिया था। 1977 में फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट में छपे लेख के मुताबिक, रेखा थोड़ी घबराई हुई जया बच्चन के घर डिनर के लिए गई। वो सोच रही थी कि या तो जया गुस्से में उन पर चीखेंगी, चिल्लाएंगी, या फिर प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जया ने बड़े आराम से उन्हें शानदार डिनर करवाया, उनसे अपने बंगले की सजावट की बात की, यानी सारी बातें हुई सिवाय अमिताभ बच्चन के जिक्र के। अगर आप समझती हैं कि आप उनको मुझसे छीन कर ले जाएंगी, तो आप ये गलत सोच रही हैं। ये विश्वास है आपका? जी हाँ, ये मेरा विश्वास है। आप अपने विश्वास के साथ रहिए, मुझे मेरे प्यार के साथ रहने दीजिए। अगर ये विश्वास और प्यार की जंग है तो मुझे मंजूर है। लेकिन मैगजीन में छपे इस लेख के मुताबिक उस रात जया से हुई मुलाकात के बाद रेखा के मन में यह सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या वो जया बच्चन के साथ सही कर रही हैं? लेकिन रेखा शायद अपनी मोहब्बत से मजबूर थी। जो ठेस मैंने तुम्हें पहुंचाई है, जो जख्म मैंने तुम्हें दिए हैं, उसके लिए मेरे पास कोई सफाई नहीं। क्यों? आखिर क्यों? I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. जानवी, I hate you. I hate you. ओ जानवी, hate you. रेखा जहां चीख चीख कर दुनिया को अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी, वहीं अमिताभ हमेशा यही कहते रहे कि कोई रिश्ता है ही नहीं। How sad। दूसरी तरफ जया बच्चन रेखा को अपने घर बुलाकर यह इशारा दे चुकी थी कि उन्हें इस सो कॉल्ड अफेयर की खबरें मिल रही हैं। इतना सब होने के बावजूद अचानक एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। क्या सिलसिला था हुजूर। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी से जुड़ी खबरें जारी थीं और इसी दौरान 1980 में आई एक खबर ने धमाका कर दिया। निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने ऐलान किया कि उनकी अगली फिल्म सिलसिला में लीड रोल्स में होंगे अमिताभ, रेखा और जया बच्चन। सिलसिला अमिताभ, रेखा और जया बच्चन का। वही जया बच्चन जो अमिताभ के साथ शादी करके फिल्में करना छोड़ चुकी थी, वो इस फिल्म को करने के लिए वापस आई। ऐसी क्या जरूरत थी जो इश्क की खबरों की चिंगारी को हवा देकर आग बना दिया गया।
अब ये तीनों इस फिल्म में काम करने के लिए क्यों और कैसे राजी हुए? ये सवाल तो आज तक बना हुआ है उसमें। मीडिया में पब्लिसिटी भी इस फिल्म को ऐसी मिली जैसे ये फिल्म इन्हीं की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड। मीडिया में खबरें आई कि इस फिल्म में साथ काम करने के लिए खुद अमिताभ ने रेखा और जया से बात की थी, क्योंकि साथ काम करने से यह साबित हो सकता था कि रेखा और जया में कोई अनबन नहीं है, और इस बात से अमिताभ रेखा के अफेयर की खबरों पर भी लगाम लग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली बार देखा ऐसा जलवा, ओ ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला, ये लड़की है या शोला। कहीं न कहीं कुछ था तो ही तो ये सब हो रहा था। जब यश चोपड़ा ने सिलसिला बनाने की कोशिश अपना कर रहे थे, उन्हें लगा अगर मैं रेखा और जया बच्चन को लेकर ये फिल्म बनाता हूँ तो ये फिल्म जो है बच्चन के जिंदगी के काफ़ी करीब मानी जाएगी और इसे देखने के लिए लोग आएंगे। तो जब यश जी इतना बड़ा दाव खेल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं तो कुछ तो बात होगी। अमिताभ, रेखा और जया बच्चन आज तक यही कहते हैं कि फिल्म सिलसिला की कहानी का असली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिलसिला के निर्देशक यश चोपड़ा ने 11 अगस्त 2010 को BBC एशियन नेटवर्क को दिए गए एक इंटरव्यू में कर दिया एक बड़ा खुलासा। यश चोपड़ा ने इस बात को कबूल किया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वो काफी डरे हुए थे, क्योंकि अमिताभ, जया और रेखा के बीच पहले से ही बेहद तनाव था। यश चोपड़ा ने कहा, मैं सिलसिला की शूटिंग के दौरान डरा हुआ था, क्योंकि हम रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ में दिखा रहे थे। फिल्म में जया अमिताभ की पत्नी है और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड। असल जिंदगी में भी यही कहानी चल रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ भी हो सकता था, क्योंकि फिल्म में यही तीनों साथ काम कर रहे थे। बोलो ये ठीक है कि नहीं, जवाब दो। तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन बेहिसाब पब्लिसिटी और बोल्ड थीम होने के बावजूद फिल्म सिलसिला बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, और साथ में कई यादगार फिल्में देने वाले अमिताभ और रेखा की जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई। आज तुम्हें फैसला करना होगा। कैसा फैसला? तुम ये बंधन तोड़ सकते हो। अमित। हाँ। इस सो कॉल्ड रिश्ते के और कई दिलचस्प ट्विस्ट हैं। बच्चन साहब तो कहते रहे कि उनके और रेखा के बीच कुछ नहीं, तो फिर भरी महफिल से रेखा से सामना होने पर बच्चन साहब क्यों खिसक गए? दिल थाम के बैठ गए हुजूर। इंटरवल के बाद इस लव स्टोरी के और कई राज खोलूंगी, सुनेंगे ना? लव स्टोरी सीजन 2। लव स्टोरी सीजन 2। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन नहीं मिलती, कहीं आसमान नहीं मिलता। 1981 में रिलीज हुई सिलसिला अमिताभ और रेखा की साथ में आखिरी फिल्म साबित हुई, और इसके बाद अमिताभ और रेखा की मशहूर जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर कभी नजर नहीं आई। कहते हैं इसके बाद अमिताभ और रेखा असली जिंदगी में भी अलग हो गए। प्यार का सिलसिला थम गया, मगर दिल में मोहब्बत का जज्बा भी बाकी था हुजूर। 1983 की फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद, जब अमिताभ मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, तो रेखा अपने आप को रोक नहीं सकी और अमिताभ की एक झलक पाने के लिए पहुंच गई हॉस्पिटल। कूली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद खबर छपी कि रेखा भी अमिताभ का हालचाल जानने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उन्हें अमिताभ से मिलने नहीं दिया गया। रेखा को इस घटना से बेहद धक्का लगा। एक मैगजीन को दिए बयान में उन्होंने कहा,
सोचिए, मैं उस शख्स को ये नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही है। ये एहसास सबसे खराब था। मौत भी इतनी बुरी नहीं होती होगी। मुझे मौत मंजूर थी, पर बेबसी का ये एहसास नहीं। खुदा तुम्हें सदा आबाद रखे। इस बयान से साफ था कि अलग होने के बावजूद रेखा के दिल में अमिताभ के लिए प्यार कम नहीं हुआ था। वहीं अमिताभ ने इसके बाद भी इस रिश्ते की बात को हमेशा नकारा। उनके मुताबिक रेखा तो बस उनकी को स्टार थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। One rumor that comes up like a virus every few years is your link up with Rekha. Why does that happen? What generates it? Ask the people who generate it. Who generates it? The media. Is it just the media, you feel? Well, if there's somebody else, I'm made aware of it. Do you ever meet each other? She has been my co-star and colleague, and when we were working together, obviously we met each other. Socially, we have nothing in common. That's about it. You haven't met each other since? Yes. I mean, sometimes we bump into each other at a function which is, an award function, for example, or at a social gathering. उनको मालूम था कि एक आर्टिस्ट के लिए उसकी इमेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड ही इज़ वेरी मच इमेज कॉन्शियस पर्सन। तो उन्होंने अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपना जो है परिवार को प्राधान्यता देना अपना सही समझा। अमिताभ के इस इनकार से शायद रेखा को कोई हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि अमिताभ के ऐसे इनकार से वो पहले से भी वाकिफ थीं और इसके बारे में कई साल पहले 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में रेखा ने साफ साफ कहा था, उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी छवि, अपने परिवार और अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया। मुझे लगता है ये सही था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लोगों को ये जानने की क्या जरूरत है कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ या वो मुझे प्यार करते हैं। मैं उन्हें प्यार करती हूँ और वो मुझे प्यार करते हैं, बस। अगर उन्होंने मुझसे अकेले में ऐसा कहा होता कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, तो मुझे जरूर दुख हुआ होता। मैं जानती हूँ लोग कह रहे होंगे कि बेचारी रेखा उसके पीछे पागल है, फिर भी देखो, हो सकता है मैं उनकी दया के ही लायक हूं। और ऐसा नहीं है मिस्टर बच्चन के कोई 10-10 अफेयर हैं। वो पुराने ख्यालात के हैं, वो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, तो वो अपनी पत्नी को दुख क्यों पहुंचाएंगे। रेखा का ये बयान ये तो बताता है कि वो हर हाल में अमिताभ को चाहती थी। अमिताभ की मजबूरी उन्हें तो रोक सकती थी, लेकिन रेखा को नहीं। दोनों का नाम जुड़ता रहा। लेकिन 1990 में रेखा ने एक फैसला ले ही लिया, अपनी शादी का फैसला। 1990 में रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। मुकेश अग्रवाल उस समय के मशहूर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे। फिल्म मैगजीन्स में रेखा और मुकेश की साथ में तस्वीर देखकर सबको यही लगा कि आखिरकार रेखा की जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो उन्हें मिल गया। लेकिन यह रिश्ता भी रेखा की जिंदगी में एक अलग तूफान लेकर आया। शादी के अगले ही साल यानी 1991 में रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुकेश की मौत के वक्त रेखा न्यूयॉर्क में थी। खबरें छपी कि जिस दुपट्टे से फांसी लगाकर मुकेश ने आत्महत्या की थी वो दुपट्टा रेखा का था। हालांकि मुकेश के सुसाइड नोट में लिखा था, मेरी मौत के लिए किसी को दोष न दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद मीडिया में रेखा पर तरह तरह के आरोप लगे। सवाल उठाए गए कि रेखा न्यूयॉर्क क्यों और किससे मिलने गई थी। रेखा और मुकेश के रिश्तों में दरार क्यों आई। खबरें तो यहां तक छपी कि मुकेश की आत्महत्या की जिम्मेदार रेखा है। इस घटना ने रेखा को तोड़ कर रख दिया था। That was the time I really grew up. I became the woman of the world. It was as
morbid as it sounds, it is the best thing that ever happened to me. Because I got a crash course of what people are all about, who my friends were, who my foes were, and I became the person that I'm truly proud to be today. लेकिन अपने पति मुकेश अग्रवाल की मौत के कई साल बाद साल 2008 में रेखा एक बार फिर एक समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंच गई। उस समारोह में अमिताभ भी आए हुए थे और इसके बाद इन दोनों के रिश्तों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। उन्नीस में फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में तो रेखा ने अमिताभ के साथ अपने रिश्ते के बारे में कई सीधे सीधे इशारे दिए थे, लेकिन अमिताभ से अलग होने के तकरीबन 20 साल बाद दिए गए एक टीवी इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ और अपने रिश्ते को एक नए तरीके से बयान करके सबको हैरत में डाल दिया। रेखा ने कहा कि जब हर किसी पर अमिताभ का जादू चढ़ा हुआ था तो वो इससे कैसे बच सकती थी। वो अमिताभ से प्यार जरूर करती थी, लेकिन उनके बीच कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। अब रेखा के किस बयान पर यकीन किया जाए? So fascinated as you were, did you in the process fall in love with him? Absolutely, duh, that's a dumb question. I have yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. So why should I be singled out? Yeah, but you were the one that was speculated about with him. You want to know the truth? Yeah. This is headlines, okay? There was never a personal connection with him. You know? That's the truth. Never ever. Never ever. चलिए मान लिया रेखा जी कि कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन 2009 के अवार्ड फंक्शन में रेखा को सामने देखकर क्यों खिसक गए अमिताभ बच्चन? जब कोई रिश्ता था ही नहीं तो नजरें मिलाने से क्यों शर्मा रहे थे? हमें नहीं पता, आप ही देख लीजिए, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। ये तस्वीरें हैं 2009 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड समारोह की। तस्वीरों में अमिताभ, ऐश्वर्या और अभिषेक के साथ रेखा भी नजर आ रही हैं। रेखा अभिषेक और ऐश्वर्या से गर्मजोशी से मिली, लेकिन इससे पहले कि रेखा अमिताभ के पास आती, अमिताभ यहां से उठकर चले गए। अमिताभ का एकदम से उठकर चले जाना हैरान करने वाला था। क्या अमिताभ रेखा से दूर भाग रहे थे? इस बात पर अमिताभ कुछ नहीं बोले और जया भी चुप्पी साधे रही। लेकिन साल 2008 में पीपल मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में जया बच्चन ने कहा, अगर ऐसा कुछ होता तो आज अमिताभ कहीं और होते ना। लोग उन्हें फिल्मी पर्दे पर एक साथ देखना पसंद करते थे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया ने उनका नाम उनकी हर हीरोइन के साथ जोड़ा। मैंने इन बातों को गंभीरता से लिया होता तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाती। हम काफी मजबूत लोग हैं। मैं आ गया हूं शुभ। आया हूं तो सारी दीवारें तोड़कर आया हूं। अपने अतीत की, अपने प्यार की, अपने समझौतों की। मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। लव स्टोरी सीजन 2। लव स्टोरी सीजन 2। साल 2008 के इंटरव्यू में भले ही जया ने ये कहा हो कि वो काफी मजबूत हैं और उन्हें अमिताभ रेखा के अफेयर की चर्चाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2012 में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमिताभ, रेखा और जया के बीच का सिलसिला जब राज्यसभा तक पहुंचा तो खुद को मजबूत कहने वाली जया बच्चन को भी काफी फर्क पड़ा। रेखा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। जब ये खबर आई
तो लोग इंतजार करने लगे कि रेखा जब राज्यसभा में शपथ लेंगी तो उस समय क्या जया बच्चन वहां मौजूद रहेंगी। और आखिरकार वो दिन आया जब 15 मई 2012 को रेखा शपथ लेने राज्यसभा पहुंची। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जया बच्चन भी राज्यसभा में मौजूद हैं। जिस वक्त रेखा शपथ ले रही थी उस वक्त जब कैमरा जया बच्चन पर गया तो उनके चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे। लेकिन कैमरा अपने ऊपर आना शायद जया बच्चन को पसंद नहीं आया और कई अखबारों में खबर छपी कि इस बात पर जया बच्चन ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। रेखा के आते ही जया की परेशानी सबको नजर आ गई। जया ने रेखा के करीब वाली अपनी सीट तक को बदलवा दिया। राज्यसभा में जया बच्चन का सीट नंबर 91 था, रेखा को 99 नंबर की सीट दी गई। ये दोनों ही सीटें आसपास थी, यानी रेखा और जया बच्चन संसद में एक दूसरे के काफी करीब बैठती। आते जाते दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ती, पर ऐसा कुछ होता इससे पहले ही जया बच्चन ने अपनी सीट बदलवा ली। जया को 143 नंबर की सीट दी गई, जो रेखा की सीट से काफी दूर है। अमिताभ, जया और रेखा के रिश्तों का वो सिलसिला जिसका जिक्र तकरीबन 35 साल बीतने के बाद भी जारी है, और ये सिलसिला कहां तक आ पहुंचा है इसका पूरा सच तो शायद ये तीनों ही बता सकते हैं। ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहां पिघलते। कितना भी रोको दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है हुजूर। आज अमिताभ और रेखा अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ है, मगर इनके फैंस आज तक ये सवाल करते हैं कि अगर इन दोनों की कोई लव स्टोरी थी तो आखिर ये दोनों क्यों ना मिल सके। हम तो बस इतना ही कहेंगे हुजूर, मोहब्बत में नहीं है शर्त मिलने या बिछड़ने की, ये इन कम सर्फ लफ्जों से बहुत आगे की दुनिया है। एक और खूबसूरत लव स्टोरी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। फिलहाल इजाजत दीजिए हुजूर। लव स्टोरी सीजन 2